माँ बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, चाचा का मेरे साथ आशीर्वाद है। वादा तो लोग बहुत करते हैं लेकिन निभाते कम हैं, लेकिन मैं वादा नहीं करूँगा और निभा के दिखाऊँगा। मैं रहूँगा या करप्शन रहेगा। उन्हें नगर परिषद आना न पड़े, मैं बनते ही 25 वार्ड के लिए टोल फ्री नंबर जारी करूँगा। काम के लिए आपको नगर परिषद आने की ज़रूरत न पड़ेगी, ये ब्रजेश जालान आपसे वादा करता है। सिर्फ जनता और काम, यही मेरा नारा रहेगा, यही मेरा काम रहेगा, यही मेरी पहचान रहेगी। मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के सभापति के उम्मीदवार जनाब ब्रजेश जालान जी के पास। इनसे हम बात करेंगे और किन किन मकासद को लेकर के ये अपनी दावेदारी पेश किए हैं, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। और भी कई मुद्दों पे बात करेंगे, क्या क्या कमियां पाई जाती हैं नगर परिषद में, ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू न्यूज़ बिहार में ब्रजेश जालान जी, आपका खैर मक़दम। इस न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और मैं ब्रजेश कुमार जालान नगर परिषद जनकपुर रोड के लिए सभापति का उम्मीदवार होने जा रहा हूं। और मेरी जानकारी के मुताबिक आप बहुत पहले से ही फील्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जा कर के मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। क्या रुझान निकल के आ रहा है आपके प्रति? क्षेत्र दौरान के अंतर्गत जब मैं तमाम क्षेत्र में जाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों की मांग है। मैं एक जन सैलाब सा उमड़ रखा है, बच्चे, महिला, पुरुष, हर आदमी की आकांक्षा है कि मैं आऊँ, चुनाव लड़ूं। और उन सब बातों को देखकर मैं और ज़्यादा उत्साहित हो गया कि नहीं, अब मेरी ज़रूरत है इस समाज को। अपने घर परिवार के अलावा भी मेरे लिए ये समाज है। पुपरी नगर परिषद क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको मेरी ज़रूरत है और आकर उनकी सेवा करनी है अब हमको। तो इस उत्साह के कारण मैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। चूँकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, माँ बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, चाचा का मेरे साथ आशीर्वाद है, तो मैं अगर जीतता हूँ तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करूँगा और उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। कोशिश ही नहीं करूँगा, उतरूँगा। जो लोग भी नेता बनते हैं या अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं, इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा दावा करते हैं, लेकिन जब उनको सीट मिल जाती है, उस ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। आपसे क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, मैं वादे में विश्वास नहीं करता हूं, इसीलिए मैंने अभी तक आपके चैनल पर कोई वादा नहीं किया है। मुझको काम करना है। और मैं बताऊं आपको, मैं जहां जहां घूमा हूं अब तक, इतना काम है कि अगर मैं 18 घंटे भी काम करूं तो शायद वो कम पड़ जाएगा। मैंने देखा है गरीब, गुरबा, ऐसे लोग, हम पंखे के अंदर सोते हैं और पंखा रात में कट जाता है तो नींद नहीं आती है, लेकिन मैंने ऐसे गरीबों को देखा है कि वो प्लास्टिक के नीचे सोते हैं और पानी उसके सर पर छूता है फिर भी सोते हैं। पक्का मकान नहीं है उनके पास। सब प्रथम जरूरी है कि इस परिषद में तमाम गरीबों को पक्का मकान बना कर दिया जाए, ताकि वह रात में कम से कम, दिन में कमा कर आ रहे और रात में चैन की नींद सो पाए। ये मेरा सर्वप्रथम मेरा काम होगा। काम तो मेरे जहन में बहुत है, लेकिन अभी आपने एक बात रखी है कि वादा तो लोग बहुत करते हैं लेकिन निभाते कम हैं, लेकिन मैं वादा नहीं करूँगा और निभा के दिखाऊँगा। और रजा साहब, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिस दिन आप ये बता दीजिएगा कि ब्रजेश जालान के चेयरमैन काल में अगर ऊपर वाले की कृपा हुई, चेयरमैन मैं बना और मेरे काल में 1 रुपया का भी करप्शन हुआ या मेरे द्वारा कोई अपराध किया गया, तो तत्क्षण मैं रहूँगा या करप्शन रहेगा। करप्शन की स्थिति जनकपुर रोड में सड़ चढ़ कर बोल रही है। आप देख रहे होंगे नगर परिषद में एक आवास
गरीब जनता को पास कराने के लिए 35,000 रुपया खर्च करना पड़ता है, 40,000 रुपया खर्च करना पड़ता है। एक छोटे मोटे काम के लिए 500-700 हज़ार रुपया तो बहुत मामूली बात है। उन सबों पर सबसे सर्वप्रथम लगाम लगाना है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, कौन ऐसी समस्या है जो उनसे निकल करके आ रही है और आप कोशिश करेंगे उसको कि जीतने के बाद सबसे पहले उसको पूरा किया जाएगा? जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब है, कमज़ोर हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए आप जीतने के बाद सबसे पहले इन सब कामों पे काम करेंगे? मैं सर्वप्रथम मेरा पहला काम होगा गरीबों को सर पर छत देना, जल जमाव की जो जहाँ जहाँ समस्या है उस निकासी को दूर करना, अच्छा सड़क, अच्छा लाइट, नाला, नाले पर ढक्कन, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो नगर परिषद के वासी को, उन्हें नगर परिषद आना न पड़े। मैं बनते ही 25 वार्ड के लिए टोल फ्री नंबर जारी करूंगा और हमारे एम्प्लाई, नगर परिषद के एम्प्लाई उस टोल फ्री नंबर के अगेंस्ट में उनके पास जाएंगे और उनका काम करके उनके घर तक पहुंचाएंगे। अगर आपको नगर परिषद आना है तो आप चाय पीने आइए, चाय पी के आप घर को पधारिए। काम के लिए आपको नगर परिषद आने की ज़रूरत न पड़ेगी, ये ब्रजेश जालान आपसे वादा करता है। काम मेरा सर चढ़ के बोलेगा, मुझको काम प्यारा है, शाम प्यारा नहीं है। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों से निकल करके आती है, ख़ास तौर से उन गरीब तबका की ज़बानों से सुनने को मिलता है कि जब हम नेता अपना चुन लेते हैं, रहबर चुन लेते हैं या किसी को ओहदे पे बैठा देते हैं, तो अब उनसे मिलने के लिए टाइम लिया जाता है। उनके पास वक्त नहीं रहता है कि वो आ करके उनसे मिले, या हफ्ते में या महीने में कोई सभा करें जिनमें गरीबों को बुलाया जाए, जिसको जनता दरबार का नाम दिया जाए। तो क्या उम्मीद लगाई जाए आपसे? सप्ताह के प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को, प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को हर वार्ड के मेंबर्स के साथ 5 व्यक्ति जो उस मोहल्ले के जानकार होंगे उनके साथ मेरी मीटिंग होगी। हर महीने के प्रथम शनिवार को, हर महीने के प्रथम शनिवार को तमाम आम जनता के साथ जो आना चाहें नगर परिषद में मेरी मीटिंग होगी। और मैं अपना 5 साल सर्वस्व नगर परिषद के पीछे न्यौछावर करूँगा। चूँकि मेरा मानना रहा है 2 नाव पर पैर रखकर आदमी नहीं चल सकता है। मैंने 2005 में से 10 तक जब एक वार्ड परिषद के हैसियत से जीत कर आया और 2010 में जब मैंने छोड़ा तो मेरे पास अपनी पारिवारिक जवाबदेही भी थी। अब मैं उन सब जवाबदेहियों से बाहर आ चुका हूँ। मुझे जमकर 2022 से 2027 तक जनता की खिदमत करनी है और उस खिदमत के अंदर मेरी परिवार की कोई जवाबदेही मेरे सर पर नहीं रहेगी। सिर्फ जनता और काम, यही मेरा नारा रहेगा, यही मेरा काम रहेगा, यही मेरी पहचान रहेगी। नामांकन का समय बहुत निर्धारित है, कम है। किस दिन आप अपना नामांकन दर्ज करवाने जा रहे हैं, इंदराज करवाने जा रहे हैं? मेरा नामांकन 16 सितंबर को है। मैं तमाम जनता मालिकों से आग्रह करता हूँ 16 सितंबर को आप आकर अपने भाई, बेटे, माँ, जो भी मैं आपका हूँ, मुझे आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे संकल्प को आप अपना मुहर लगाकर मुझे हिम्मत और हौसला दें। बातें और भी आगे भी होंगी आपसे, मज़ीद बातें, कई मरतबा मुलाकातें होंगी। नामांकन वगैरह के दिन भी आपका से हमारा आमना सामना होगा, यूँ कह सकते हैं। आखिर में हम चाहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आखिर में हम चाहेंगे नगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे ये बताने के लिए? मैं नगर वासियों, तमाम जनकपुर रोड नगर परिषद के जितने भी मतदाता हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आपके नज़र में ऊपरी के लिए जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ही, जो भी
अच्छा काज करने वाला हो, पुपरी को करप्शन फ्री करने की चाह रखता हो, उसको आप वोट दीजिए। और मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूँ, मैं अपने बारे में यह कह सकता हूँ कि मेरा सबसे पहला अभियान होगा पुपरी को करप्शन फ्री करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना। और ये वादा नहीं है, ये मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको विश्वास है तो आशीर्वाद दीजिए अपना, मेरे साथ चलिए। इसमें आपके आशीर्वाद में और आपके विश्वास में मैं कमी नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के सभापति के उम्मीदवार ब्रजेश जलान जी, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपसे मुखातिब थे और अपनी बात पहुंचाने में कहां तक कामयाब हुए हैं वो आप जवाब देंगे, आप बताएंगे। लेकिन ये मुहिम हमारी चलती रहेगी, और भी सभापतियों से मुलाकात करेंगे और उनके भी दिल का हाल जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।